रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्क्रीन पे आपको एक दुआ दिख रही होगी, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की है, जब उन्होंने गाय का वाक़या हुआ था उस टाइम अल्लाह ताला से मांगी थी। और इसका मीनिंग आप समझेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है। मेरा ऐसा मानना है, जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आपको चीज़ों का मतलब पता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सजदे में जा रहे हैं, रुकू में हैं, या आप जो दुआएं मांग रहे हैं, रब्बना आतिना वाली दुआ है, कुछ भी अगर आप कह रहे हैं जो अरबिक में, अगर आप उसका थोड़ा भी हिंदी तर्जुमा याद कर लें या आपकी जो भी लैंग्वेज है अगर आप उसमें याद कर लें, तो आपके लिए अल्लाह ताला से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब नमाज़ पढ़ते थे उस टाइम पर दिल नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा वसवसे आते थे, जो चीज़ें कभी ख्याल में नहीं आई वो नमाज़ पढ़ते टाइम सब कुछ ध्यान में आने लगता है। बट ट्रस्ट मी, जब आप तर्जुमे के साथ नमाज को एंजॉय करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो जो दिल में कैफियत उतरने लगती है, उसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाता है। वैसे भी अल्लाह ताला ने बोला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक मेरे जिक्र में ही दिलों का सुकून है। तो आप जितने अच्छे तरीके से नमाज को एंजॉय कर पाएंगे तर्जुमे के साथ, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप धीरे धीरे करके दुआओं को सीखने की कोशिश करिए। और कुरान में जितनी भी दुआएं हैं वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और बहुत सारी दुआएं हैं। आप टारगेट बना सकते हैं कि आप 3-4 दिन में एक दुआ याद कर लेंगे। बहुत छोटी छोटी एक आयत की होती हैं, एक लाइन की, इसी तरह से होती हैं। तो इस दुआ की बात करते हैं, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी आलिम या हाफिज़ नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल मुस्लिम हूँ और मैंने दीन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है अभी कुछ सालों पहले से, और डेली मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को और बेटर मुस्लिमा बनाने की। बट फिर भी आई नो कि मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। लेकिन फिर भी हर इंसान को, हर मुसलमान को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि वो कल से बेटर हो सके अगले दिन, ठीक है। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं दीन को प्रैक्टिस करने में या कुरान को पढ़ने में या अपने आप को कंसिस्टेंट बनाने में, तो फिर शायद मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजर रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी है और जाहिर सी बात है अभी और इसको करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो भी हमारे अमाल हैं वो बहुत ही कम हैं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप उन लोगों से तो बेटर हैं जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे और इस तरफ आ भी नहीं रहे, ठीक है। तो अगर हम इस दुआ की बात करें, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मतलब मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। ये दुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसको किसी भी रेफरेंस में ले सकते हैं। कुरान में ये आई है पहले पारे में, सूरह अल बकरा में, लेकिन बाद में जाके आप इसको अपने किसी भी चीज़ों के साथ एसोशिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपने लाइफ में किसी मसले में परेशान हैं तो आप ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे जाहिलों में से मत शामिल करिएगा। या फिर अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा फितना है, तो आप वहाँ पे भी ये दुआ मांग सकते हैं। आप किसी भी रेफरेंस में जाके इस दुआ को मांग सकते हैं। जो पर्टिकुलर रेफरेंस है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। सूरह अल बकरा जो है, उसका नाम भी सूरह अल बकरा इस वजह से पड़ा है क्योंकि उसमें एक गाय का वाक़या आता है, जिसमें जो है अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, और मूसा अलैहिस्सलाम आके अपनी कौम को बताते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं एक गाय ज़बह करने का। तो वो जो बनी इसराइल की कौम होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाशुक्री और ढीठ टाइप की कौम हो चुकी होती है, और वो जो है उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वो ये कहते हैं कि तुम हमारे साथ मूसा मजाक करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से कि मैं हो जाऊँ जाहिलों में से। तब उस टाइम इन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद फिर से बनी इसराइल का इधर से रिप्लाई होता है कि तुम मुझे बतलाओ कि वो गाय कैसी हो, जाओ अपने रब से पूछ के आओ कि वो गाय कैसी हो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछ के आते हैं, उनको पता चलता है और वो बताते हैं कि वो जो गाय है ना तो वो बहुत बूढ़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा जवान हो, बल्कि उन दोनों के बीच की उम्र की हो, और अब तुम बस कर जाओ जो तुम्हें कहा गया है करने के लिए। देखिए बात तो ये थी कि समीना वाताना करना चाहिए। जो सुना भले वो हमें समझ आया ना आया, उसमें ज़रूर कोई हिकमत है। अल्लाह ताला के हर फैसले या हर हुक्म में हिकमत होती है। तो अगर आपने कोई हुक्म सुना, आपको उसको बजा लाना है, बस दैट्स इट। ये होता है तवक्कल, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने टेढ़ निकालने की कोशिश की, और इतना बताने के बाद भी अब उन्हें चाहिए था, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो ना बूढ़ी हो और ना ही जवान हो बल्कि उन दोनों के बीच की उम्र की हो, तो उन्हें एक गाय ऐसी ढूंढनी चाहिए थी और उसे ज़बह कर देना चाहिए था। लेकिन फिर वो और ज़्यादा उलझनों में उलझने लगे और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए अपने रब से पूछ के आइए कि उस गाय का रंग कैसा हो। तो फिर से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा और उनको बताया कि उस गाय का रंग जर्द रंग का होना चाहिए, मतलब देखने वालों को खुश कर दे ऐसी गाय होनी चाहिए।
तो फिर से बताया, लेकिन फिर उन्हें समझ नहीं आया और वो फिर से कहने लगे कि ऐसी तो बहुत सारी गाय हैं हमारे आसपास, ये तो हमें बात समझ नहीं आई, ऐसी तो बहुत सारी गाय हैं, हम किसको पकड़ के ज़बह करें। तो फिर से तुम जाओ और कुछ और पूछ के आओ, कोई और ऐसी स्पेशलिटी पूछ के आओ उस गाय के बारे में जो उसको दूसरी गायों से अलग करे। फिर से मूसा अलैहिस्सलाम पूछ के आते हैं और फिर इस बार फाइनल बताते हैं कि देखो वो जो गाय है वो ना तो ज़मीन जोतती हो, ना तो खेत में पानी देती हो और ना सधी हुई हो खेत में, ठीक है। तो अब बस कर जाओ जो तुम्हें हुक्म दिया गया। तो फिर उन्होंने उसको किया, बहुत मुश्किल से किया। देखिए पहले क्या होता था, जब मैं उतना ज़्यादा दीन की तरफ नहीं थी, तो जब भी कभी मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करी, मैंने फर्स्ट पारा खोला, उसमें यही सारी बातें लिखी हुई थी, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि किस बारे में बात हो रही है या ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। फिर उन्होंने किया, फिर उन्हें कन्फ्यूज़न क्यों हुआ, उन्होंने बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों पूछा। तो फिर ऐसा क्या होता है कि बस पढ़ते चले जाइए, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जब आप उसको सीरियसली लेना शुरू करते हैं या फिर आप किसी आलिम से पढ़ना शुरू करते हैं, तो ट्रस्ट मी, कुरान में हर एक आयत का मतलब है, हर एक वर्ड बेमकसद नहीं है। कुरान में हर एक वर्ड के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई हिकमत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसको बताने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म को बस बजा लाना चाहिए। अगर आप उसमें टेढ़ करेंगे या आप उसमें कजी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो जो हुक्म है वो आपके ऊपर और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। अगर उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम्हें एक गाय ज़बह करनी है, वो चुपचाप कर देते तो वहीं पर बात खत्म हो जानी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें तावीलें बनाने की कोशिश करने लगी, ठीक है। इस वजह से वो हुक्म जो था वो उनके ऊपर मुश्किल होता गया और लास्ट में फिर ऐसी गाय ढूंढना जो ना ज़मीन जोतती हो, ना खेत में जुती हुई हो, ना पानी देती हो, फिर वो ना तो बूढ़ी हो ना जवान हो, बीच की उम्र की हो, फिर उसका रंग भी लाल होना चाहिए। तो ऐसी पर्टिकुलर गाय ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, राइट। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी कभी अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म आए तो आप उस पर समीना बताना करिए, वो आपके समझ में आए या फिर ना आए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई हुक्म होता है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बस आंख बंद करिए, अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह ताला, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि ये जो भी हुक्म है आपका ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हक है, मुझे समझ नहीं आ रही, वो मेरा मसला है, तो आप मेरे दिल को इसके लिए बिल्कुल सॉफ्ट कर दीजिए और जो इसकी हिकमत है वो मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला को ये पसंद आता है एटीट्यूड। तो जितना ज़्यादा आप हम्बल होते जाएंगे अपने रब के साथ और कुरान के साथ, आपकी जो ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने लगेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगेंगे, ट्रस्ट मी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेरा ऐसा कोई चैनल स्टार्ट करने का कोई प्लान कभी नहीं था, लेकिन मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपको कुछ भी पता है दीन के बारे में अपने या कुरान के बारे में, तो उसको किसी भी अगले इंसान तक बताना लाजमी है, ठीक है। सिर्फ हमारे माशरे में जो ये एक थॉट है कि दीन का फैलाने का काम सिर्फ जो है मौलाना का है और जो लोग मुफ्ती हैं उनका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने दीन को फैलाए, अपने दीन के बारे में सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन ले, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद फिर उसको आगे फॉरवर्ड करे, ठीक है। क्योंकि हर इंसान से पूछ होगी कि जो उसने पढ़ा उसने खुद पे कितना इम्प्लीमेंट किया और फिर उसके बारे में क्या उसने अपने आसपास वाले लोगों से बताया था या फिर नहीं। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप तक जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उसको पहुंचा सकूं और उसके बाद अल्लाह ताला आपके भी दिल को खोले ताकि आप ये जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो हम जो है वो दरमियानी उम्मत है, वसतल्ली तकूनु शुहदा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली गई है, जिसमें हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नॉलेज को आगे आने वाली जनरेशन्स तक बिल्कुल सही पहुंचाएं। इसमें किसी तरह की बिद्दत शामिल ना हो या किसी भी तरह की गलत चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब भी थोड़ी कोशिश करिए, आपको जो भी आता है, कलमा आता है या एक दुआ भी आती है, तो आप उसको प्लीज़ अपने आसपास वाले लोगों को बताइए ताकि क़यामत वाले दिन आपके ऊपर ऐसी कोई हुज्जत बाकी ना रहे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को इस्लाम की रोशनी से भर दे और हम सब को इस्लाम के रास्ते पे चलना आसान फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।